आवाज़ उठा रही हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आज जंतर मंतर पर विधिवत धरने के माध्यम से अपनी बात कहना चाहती हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हमें ये बताइए, बैकग्राउंड क्या रहा, क्या कहानी रही, क्यों आपको थक हार कर सारी दुनिया से अब जंतर मंतर पर आना पड़ा? क्योंकि एक्चुअली मेरा नाम बता रही हूँ, एक्चुअली मेरा नाम दुष्मिता है। मैं एक अच्छे पोस्ट में इंश्योरेंस कंपनी हेड ऑफिस में हूँ और इस बेस में मैं अभी आज धरना देने आ रही हूँ क्योंकि एक आदमी जो दिनेश सिंह रावत है वो मुझे 2 साल से, मतलब ऐसे तो 18 से जानता है, 8 साल से मुझे जानता है और उसके बाद 2023 से मेरे साथ लिविंग में रहा है। लिविंग में रहा, शादी का वादा करा कि शादी करूंगा, लेकिन अभी तक शादी नहीं करा। जब भी मैं शादी करने के लिए बोली टालता रहा और बोला कि मैं अकेला हूँ। उसके बाद उसके बारे में जब वो गलत सलत देखा, मैंने तंग होकर घर छोड़ के चली गई। तो दूसरे साल 2024 जुलाई में उसके वाइफ नाम की एक औरत आई और मुझे एक्सेप्ट करी कि मैं अलग रहता हूँ। तो पत्नी को भी पता था और उनके सारे परिवार गांव से लेके सबको पता है, सब मेरे साथ आना जाना करते थे। ठीक है, उसके बाद मेरे को और ट्रस्ट हो गया कि चलो भाई ट्रस्ट हो गया। उसके बाद 2 साल मुझे लिविंग में रखा, पति पत्नी की तरह रखा, सब कुछ। उसके बाद की आपसी समझ थी, दोनों को पता था एक दूसरे के बारे में? मेरे बारे में सब कुछ उसको पता था, लेकिन उसके बारे में वो नहीं पता था कि पत्नी है। बाद में आई पत्नी, लेकिन वो पत्नी भी एक्सेप्ट कर ली, जो उसका भी मेरे पास कुछ प्रूफ है। अच्छा, दिक्कत क्यों शुरू हो गई, कहाँ से शुरू हो गई? अच्छा खासा चल रहा था जीवन, तो आपकी दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? दिक्कत यही शुरू हुआ कि उसका कई औरत के साथ अफेयर है और रंगे हाथ में 13 मार्च को, 25 फरवरी को एक काम वाली और 13 मार्च को दूसरे काम वाली को जो बेडरूम में पकड़ी, उस टाइम मेरे साथ किसका था? दिनेश सिंह रावत का बेडरूम था। अच्छा, तो उस बेडरूम में आपने उसको काम वाली को पकड़ लिया? हाँ। तो आप अचानक आ गए थे या आपने पहले से आपको कुछ था इसलिए आपने पकड़ा? नहीं, पहले से मेरे को कुछ डाउट था। उस दिन मेरे को होली के दिन था, ऑफिस जाना था, तो मैं सोची दोनों हम साथ में चले जाएं। जब गई वो घर पे अंदर जब गई, बोला ठीक है आ जाओ कहा। मैंने कहा काम वाली तो नहीं है, तो बोला नहीं है। जब मैंने गई तुरंत काम वाली को भगा के सीसीटीवी लगी थी भाई इज्जत, सीसीटीवी को बंद कर दिया, आपके मोबाइल से एक्सेस भी हटा दिया सीसीटीवी का। तो आप पकड़ नहीं पाई उनको? उसको पकड़ी, सिर्फ निकलते हुए पकड़ी हूँ। अच्छा, निकल गए, लेकिन सब फोन का एक्सेस बंद कर दिया और सीसीटीवी हटा दिया। मतलब आपने देखा नहीं, लेकिन आपने बस उसकी उपस्थिति देखी? हाँ, तो वो औरत को मैं देखा। औरत को देखा तो मैंने कहा 8 बजे से 10 बजे का मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। अच्छा, नहीं मिला आपको? नहीं दिया। फिर और आगे क्या पता लगा आपको उसके बारे में? फिर उसके बाद उसके भाई जो ब्रिजेश सिंह रावत आया, 10 बजे से मैं थी। उसके बाद 12 बजे आके मेरे साथ झगड़ा किया, हाथापाई किया, मारपीट करा, मेरे को धक्का मारा। जैसे मेरे फ्रंट में छाती में धक्का मारा, मैं गिरी। उस टाइम दिनेश सिंह रावत मुझे उठाया, उठा के उसको मना करने के बाद ये दोनों लड़ने के बाद उसके बाद मैंने फिर मेरे घर को ले आया, मेरे रूम को ले आके वो झगड़े के बाद उसके बाद फिर भी मेरे को जबरदस्ती कर रहा है संबंध बनाने के लिए। अच्छा। हाँ, उसी दिन भी मेरे साथ संबंध बनाने के लिए इनकार कर दिया तब भी वो कोशिश कर रहा है? नहीं, मुझे मारपीट भी करता था। मैं जब संबंध नहीं बनाती थी मैं मारपीट करता था, एलिगेशन लगाता था, मुझे मजबूर होकर उसके साथ रिलेशन में रहना पड़ता था। अच्छा। और देखा कि कई औरत के साथ है, चाची के साथ, जो खुद के चाची है उसके साथ भी 2023 अक्टूबर महीने में मनाया। जो चाची मेरे को बोला, तो रिकॉर्डिंग भी, बाइज्जत रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अच्छा। उसी का किस तरीके के सबूत आप आज प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को देंगी? क्या सबूत हैं आपके पास? मेरी और दिनेश सिंह रावत का जो सारी फोटो है, और जो मुझे बीवी एक्सेप्ट करा था वो बीवी का रिकॉर्डिंग भी है, और जो मुझे अपने तरीके से जो तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू, जो भी कहना था सारा भाई जो, तो उसका रिकॉर्डिंग है। मुझे खुलेआम कह ही रहा है, आपको एफिडेविट में दे रहा है। उसके अलावा उसके जो काले कारनामे, उसके क्या सबूत हैं? काले कारनामे जो चाची बोला है उसका रिकॉर्डिंग है। अच्छा। उसका एक विधवा भाभी भी बोली है, उसके थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग है। अच्छा। कि ये बुढ़ा ठरकी गुलाठी मारता है, बुढ़ा ऐसा है, अकेली विधवा औरत का फायदा उठाता है। क्या बोला है, एक बार फिर से बोलेंगे? बुढ़ा दिनेश रावत बुढ़ा गुलाठी मारता है, अकेली और विधवा महिला का फायदा उठाता है। अच्छा। हमेशा बोलता है कि मैं मदद करता हूँ, मदद के बहाने में फायदा उठाता है। जो चाची के साथ भी करा है, उसके बेटा को पहले नौकरी में लगाया गुड़गांव में, नौकरी में लगाने के बाद उस चाची के साथ संबंध बनाया। आपको किस तरीके से परेशानियां आ रही हैं? आप क्या किस तरह से तंग किया जा रहा है?
अभी मेरे को तो बहुत हेरासमेंट कर रहे हैं वो सुमित्रा रावत और ब्रिजेश रावत, दिनेश रावत। उसके बाद कुछ गुंडे भी भेजा है, ठीक है। एक कोई गुज्जर को भेजा मेरा वीडियो फोटो हर रास्ते में उठे लेने के लिए, और एक दिन गाड़ी से मेरा पीछा भी करा है दिनेश रावत और ब्रिजेश रावत और उसके 2 भतीजे पीछे करे मारने के लिए। अब कह रहे कि मेरे भाई हथियार ले घूमला, तुम्हें मार देंगे या हटा देंगे, मेरे को ये धमकी दे रहे। अच्छा, आपको ये धमकी दे रहे, तो आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है इनके खिलाफ जो आपको धमकी दे रहे हैं जान से मारने की? देखो मैं मार्च 2025 से 15 मार्च से अभी तक बहुत शिकायत दे चुकी हूँ, और मुझे परेशान करने का भी दिया था, मेरे साथ जबरदस्ती करने का भी 100 नंबर कॉल किया था, जो RTI रिपोर्ट भी निकाल रखी हूँ। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही है। जब मैं पुलिस स्टेशन गई सेक्टर साउथ थाने में, तब मेरे को एक IO ने मैं धमका दिया, ठीक है, कुछ करा नहीं। फिर DCP के पास गई जो निशांत गुप्ता ने, मेरे को बोला तुमने विश्वास क्यों करे, गलती तुम्हारा है। मतलब क्या गलती हर महिला का होता है? महिला ही गलत होता है। महिला गलत होता तो ये मर्दों की वजह से ही तो महिला गलत होता है। तो विश्वास ना करें जिंदगी में, लाइफ में विश्वास नहीं करेंगे तो हम कैसे आएंगे? सड़क में कैसे आएंगे? घर में कैसे आएंगे? डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? पुलिस के पास कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? विश्वास तो करना पड़ेगा ना। किस किस तरीके से उसने आपको जाल में फंसाया? क्या क्या कहता था? किस तरह से मदद की आपकी, वो बताइए जरा। वो तो 2018 में मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन मेरे को हासिल नहीं कर पाया। 2023 में मेरा इंश्योरेंस में क्लाइंट बन के आया। अच्छा, हाँ, क्लाइंट बन के आया 2023 में कि मेरे क्लाइंट बना, मेरे पास इंश्योरेंस करा, इंश्योरेंस करके बातचीत करा, मेरे कंपनी में बात करा। मेरे कंपनी में बात करने के बाद उसके बाद मुझे मदद करने के लिए और अपने फैमिली का सबके इंश्योरेंस कराया कि मैं इम्प्रेस हूँ। फिर कंपनी में एक रेपो बना दिया। फिर उसके बाद मेरे को अपने बात रखा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये हूँ, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तो बाद में जाके मैंने उसके तकलीफ बताया कि मैं अकेला हूँ, मैं घर में इतना काम करता हूँ, सुबह से 4 बजे उठ के खाना बनाना, माँ बाप को देना, ठीक है, सबके लिए टिफिन पैक करना, अपने लिए करना, और मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट लेके आता था। ऐसे अच्छा, जब देखे आपको ब्रेकफास्ट लेके आता था? हाँ। तो काफी अच्छा था इसका मतलब। तो और तो मैं अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। ये तो अच्छा बनने का जति उसका अभी धोखा दे रहा है, तो वो सोची साजी प्लानिंग था शुरू से। आपको मतलब फुसला रखा था? हाँ, मैं उसका शुरू से प्लानिंग था कि मैं इसी के साथ ऐसा करके, नहीं तो ऐसा थोड़ी करता। हाँ। फिर उसके बाद मेरे को इम्प्रेस करा कि मैं इतना अच्छा करी हूँ, तो मैंने उसको बोली चलो भाई इतने तो अच्छा कर रहा है, चलो मुझे भी इसके साथ देनी चाहिए। हाँ। जो कि उसका 61 एज है, मेरा 42 एज हो। 61 साल का है? हाँ। और आप 42 साल की हो? यस। तो आपको मतलब पूरी तरह से झांसे में ले लिया? हाँ। अच्छा, और क्या क्या अब क्या कह रहा है जब आपकी बात होती है? कुछ कहता है? और इतने सारे हाथ में कागज हैं आपके, ये सब क्या ये सारी मैंने CP, ACP, DCP, कमिश्नर और PMO, CM सबको मैं दे चुकी हूँ। अच्छा। हर स्टेट का भी मिनिस्टर को दे चुकी हूँ। और आज जंतर मंतर आ गई यहाँ? आज मैं जंतर मंतर आई कि मेरे को कहीं न्याय नहीं मिला। तो लड़ाई कैसे जारी रखेंगी? भाई मैं तो लड़ूंगी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा लड़ूंगी। उसको सजा मिलना चाहिए। आज की सख्त कानून होने के बावजूद भी पुलिस चुप है। हाँ। आज के 69 की IPS लिविंग का IPS 494 95 हटा के 69 BNS के आधार पे उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि लिविंग रिलेशन का उसके ऊपर आधार होता है, उसको धोखा देता है तो उस आधार पे उसको एक्शन होनी चाहिए। लिव इन रिलेशन के साथ साथ ये भी तो है कि कुछ समझौता भी तो है, आपको कुछ देने के लिए भी कहा है, वो क्या समझौता थोड़ा बताइए। और मेरे को ट्रस्ट दिलाने के लिए एक एग्रीमेंट बना दिया। हाँ, शादी का तो थोड़ा दिखाएंगे क्या एग्रीमेंट? एक एग्रीमेंट बनाया है, ये है एग्रीमेंट। हाँ। जो मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी एक बेटी है, विधवा हूँ, तो उसमें एग्रीमेंट बनाया कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं हमेशा संभालूंगा और 15,000 रुपया हर महीने दूंगा। अच्छा, 15,000 रुपये देगा? हाँ। तो ये तो एक तरह से गुजारा भत्ता ही हो गया इसका मतलब। रिश्ते को तो वो भी स्वीकार कर रहा है, अब दिक्कत कहाँ आ रही है? अब तो उसके भाई से मिल के मेरे को मारपीट करने के लिए आ रहे हैं ना। हाँ। अब धोखा दे रहा, क्योंकि वो शुरू से के अयासी है, अयासी को छुपाने के लिए मुझे धोखा दे रहा है। या तुम मेरे बारे में मत बताओ किसी को, तुम बताओगे तो मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अच्छा। ऐसे बोला कि मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अच्छा, और मेरे भाई के आप उसकी सारे काले कारनामे छुपे रहे? हाँ, उसको रोज एक लड़की चाहिए, मैं कहाँ से लाके दूँ? मैं तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी।
और मुझे जब रखा मेरा पुराना फोन बंद कैसे करा कह सकती हो कि आप रोज एक लड़की चाहिए, ये आपको कैसे पता लगा? उसको डेली चाहिए, डेली चाहिए। हाँ। तो क्या इतना पैसा कहाँ से आया उसके पास? ये सिविल इंजीनियर है, MDI कॉलेज में सिविल इंजीनियर 27 साल से है। अच्छा। उसका तनख्वाह के साथ साथ तो उसको तो अलग से पैसा मिलता था ना। अलग से पैसा मिलता था? हाँ। वो कुछ है आपके पास कि अलग से कुछ प्रूफ है अलग से पैसा मिलता? मैं प्रूफ है नहीं, मैं काफ़ी मीटिंग में अटेंड करी हूँ। अच्छा, आप काफ़ी मीटिंग अटेंड की हैं, तो बहुत सारी, तो आपके पास बहुत सारे सबूत होंगे। मेरे पास है, और कुछ प्रोजेक्ट का पेपर भी मेरे पास है। अच्छा, प्रोजेक्ट का पेपर भी हाँ। आपके पास है, तो उसका भी खुलासा करेंगी आप? हाँ, मैं करूँगी। पुलिस को देंगी वो डॉक्यूमेंट सारे? हाँ, मैं दे सकती हूँ। और प्रधानमंत्री को देंगी? मोदी जी को भी दूंगी। हाँ। अच्छा, ये अभी आप पर किस तरीके कोई दबाव भी डाल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, या कहीं से आपको कुछ परेशानी हो रही है? जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं उसकी तरफ से कोई परेशानी हो रही है कहीं से? हाँ, मुझे तो लोगों को भेज रहा है और मुझे धमकी भी दे रहा है, तुम्हें यहाँ से रहने नहीं दूंगा। हाँ। ठीक है, और चाहूंगा तो तेरे घर भी मैं छीन लूंगा। घर छीन लेंगे? घर भी छीन लूंगा। जो झूठे मेरे ऊपर एक झूठे मुकदमा लगाया है कि मैं एक किराएदार हूँ। हाँ। मेरे को किराएदार साबित करना चाह रहा है, जो बीवी से मुझे किराएदार साबित करना चाह रहा है, जो कि बाइज्जत। उसके फोटो भी मेरे पास है। घर किसका है? घर मेरा है, जो मेरे नाम से पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम से, बाइज्जत मेरे पास पेपर भी है। अच्छा, आपके नाम से घर है? हाँ। आपका घर है? हाँ। तो वो क्या कह रहा है कि आप किराएदार हो? मेरे को किराएदार अभी साबित करना चाह रहा है। तो कैसे कर देगा जब आपके पास सारे कागज है? तो वो बताएगा ना कैसे करेगा, वो कोर्ट बताएंगे। हाँ। लेकिन वो तो मेरे ऊपर किराएदार साबित करना चाह रहा है। तो किराएदार है तो इतने फोटो मेरे पास, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो सब है क्या? और ये है कि नोटराइज में जो शादी करा, क्या आप दोनों ने मिलके वो घर लिया हो? ऐसा तो नहीं है, साथ में रहते हो? नहीं, मेरे पास वो मैं पेमेंट का भी प्रूफ है, मैं कितने पेमेंट उसको ट्रांजेक्शन करी हूँ। ठीक है, और कितना मैं पैसा मैं उसको दी हूँ। अच्छा, उसका भी प्रूफ है? हाँ। किसको, घर का खरीदने के लिए दिया है कि उसके लिए? नहीं, घर खरीदने के लिए मैंने उस टाइम दिया था, कैश दिया था। हाँ। अभी भी मैं उसको ट्रांजैक्शन 8-9 लाख करी हूँ, उनके फैमिली के पास अलग से करी हूँ, और उनके ऑफिस स्टाफ के पास भी मेरा पैसा अलग से है। तो आप ये पैसा क्यों देती थी उनको? वो मांगता था आपसे पैसा? उनके रिश्तेदार को जब जरूरत पड़ता था मेरे से ही मंगवाता था कि तुम दे दे, हमें बाद में दे देंगे। तो तब हम जब साथ में थे तो मैं दे देती थी। और अच्छा, आप भी कमाती थी? मैं इंश्योरेंस में नौकरी करती थी। इंश्योरेंस में नौकरी करती थी, तो अच्छी खासी इनकम होती होगी आपकी? हाँ, मेरा अभी, लेकिन फिलहाल में मैं छोड़ रखी हूँ जब से ये परेशान। छोड़ना क्यों पड़ गया आपको इंश्योरेंस का? छोड़ना इसलिए पड़ गया, मेरे कंपनी में भी मेरा नाम खराब कर रहा है। हाँ। और जो बिजनेस हुआ था वो क्लाइंट को भी कह के मेरा बिजनेस में ये कर रहा है, ये इसको कहो केस रोक देगी, कंप्लेंट वापस ले जाएगी, नहीं देंगी। मैं भी रुकावट डाल रहा है। हाँ। ये कह रहे हो? हाँ। किस तरह की रुकावट डाली? क्या क्या कहा आपसे? कहा कि इसको कहो ये कंपनी ये मेरा कंप्लेंट वापस करेगी। हाँ। नहीं वापस करेगी तो जो क्लाइंट को कह के मैं सारा बिजनेस उनका विड्रॉ करा दूंगा, कैंसिल करा दूंगा, तो उसका बदनाम करा दूंगा, तो उसका कंपनी से नौकरी चली जाएगी। अच्छा। अभी ये दे रहा है, मेरा प्रोफेशनल को अटैक कर रहा है। अच्छा, प्रोफेशन को अटैक कर रहा है? हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? मतलब इतना सारा आपके साथ हो गया, तो आप चाहते क्या हैं? क्या कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्योंकि ये नहीं, मैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती हूँ। जो ऐसे गंदा हरकत करने वाले, औरत को शोषण करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाह रही हूँ मैं। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं? अब मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इस तरह गंदे आदमी के पास नहीं रहना है। नहीं रहना है। तो सजा मिलने के लिए आप किस तरह की सजा चाहते हैं? उसका जो भी कानून बनता है उसको अरेस्ट करे, उसको सजा मिले, जेल भेजें उसको? जेल भेजा जाए उसको, कि ऐसे आगे और कोई महिला के साथ नहीं करेगा। बहुत महिला के साथ करा है, जो मेरे पास लिस्ट भी है, फोन नंबर भी लिस्ट वो खुद ही दिया है मुझे। महिलाओं की लिस्ट आपके पास है? मेरे पास दिया है, फोन नंबर लिस्ट भी मेरे को बहुत सारा दिया है। अच्छा, 100 महिला की लिस्ट दिया है। क्या अपील करना चाहती हैं आप, जो लोग देख रहे हैं, या इसमें जो अधिकारी देख रहे हो, या पुलिस देख रही हो, या अगर कोई मंत्रालय से देख रहा हो, तो उसको क्या कहना चाहती हैं? कि भाई ऐसे जो महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं, हाँ। उनके साथ अन्याय कर रहे, धोखा कर रहे, ठीक है, महिलाओं के प्रोटेक्शन करे, उनके सपोर्ट दे, और उस इंसान को सजा मिलना चाहिए कि ऐसा आगे नहीं करेगा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों कह रहे हैं मोदी जी? हाँ। ये किस तरीके की बेटी पढ़ाओ?